तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है एकेडमी से, जहाँ पे एकेडमी का जो सबसे टॉप का लीडर था वो ये कहता है कि नाइट वॉचर के वजह से हमारी एकेडमी यहाँ पे बरकरार है और नाइट वॉचर के वजह से ही कन्फ्यूजियम यहाँ पे बर्बाद हुआ था। वाई गोंग मैं वापस कर रहा हूँ, इतना बोलकर कुछ तो करता है, क्या करता है कुछ पता नहीं चला और कहता है चलो यार जो करना था मैंने कर यहाँ पे दिया है। दुनिया में बहुत पहले कोई बंदा था जो ये डिज़र्व करता था, लेकिन ये टाइम पे वाई गोंग तू ये जो ये डिज़र्व यहाँ पे करता है। अब क्या डिज़र्व करता है क्या नहीं है लिटरली क्लियर नहीं बताया, कैस किसी टाइप का पावर होगा या कोई इनहेरिटेंस होगा। उसके बाद अब आते हैं अपने सेट के लीडर की ओर, जहाँ पे वो भी देखते हो अच्छा ठीक है लगता है काम पूरा हो गया है, तो उसका वो डिसाइपल एटीट्यूड में रहने वाला वो भी कहता है काम पूरा हो गया। कैसा काम पूरा हो गया? ओह मैं तो सुना था बंदे लोग जा रहे हैं तो मैं भी जाके चेक करूँ क्या? अरे मैं इतना कूल इतना महान इतना ग्रेट एक नंबर का मेन कैरेक्टर हूँ तो मुझे तो जाके चेक करना चाहिए ना। वो भी कहता है तू जाके क्या चेक करेगा साले, तुझे कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, जिसको जाना तो चले गए, जिसको नहीं जाना वो अभी भी रुके हुए हैं। और साला तेरा तो लेवल अप ही नहीं हो रहा, कब से चौथे रैंक पे अटका हुआ है, कब जाएगा थर्ड रैंक पे? बोल यार कब जाएगा थर्ड रैंक पे? वो भी कहता मास्टर जी अरे चल जाऊंगा ना यार, आप कब से मुझे सेट में बंद करके यहाँ पे रखे हो, कभी तो बाहर जाने का मौका दो, दुनिया फिरने का तो मौका यहाँ पे दो, मैं कई दिनों से नहीं गया हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। तो बुड्ढा कहता सुन मैं तुझे कमाल की बात बताता हूँ, शाओ क्वेन नहीं गया है तो रोना धोना बंद कर दे। वो भी कहता ओके ठीक है नहीं गया तो नहीं गया, क्या तो उसने क्या उखाड़ लिया, वो जाता तो कोई बड़ी बात होती ना। ये भी कहता भली वो नहीं गया लेकिन उसने ढम 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 ढोल बजाया वो वाला। तो वो भी कहता क्या साला ये तो इंपॉर्टेंट लोग करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट आदमी तो दुनिया में मैं ही हूँ, लेकिन साला मुझे ये मौका नहीं मिला मुझे जलन हो रही है, अब कुछ भी करके मुझे अपना लेवल अप करना है और शाओ कैन को पीछे छोड़ना है। उतने में वाई आती है और कहती है सुनो ना मास्टर वो सीनियर सॉन्ग और बाकी लोग मिलकर ना आपस में लफड़ा कर रहे हैं। तो वो भी कहता लफड़ा कर रहे हैं, क्यों लफड़ा कर रहे हैं? ये भी कहता है कि अरे यार एक आइटम यहाँ पे था जो कि सीनियर के कमरे में मिलेगा, तो वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा तू जा, वो भी कहता मैं नहीं जाऊंगा तू जा तू जा तू जा करके आपस में लड़ाई पढ़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को माँ बहन की गाली दे रहे हैं। तो हमारा बुढ़ा लीडर समझ जाता है कि अरे यार वो कमरा किसी और का नहीं मेरे इसे चोमू डिसाइपल का है। अरे यार तू एक काम कर उनको जाके बोल दे कि वो कमीना मैंने बंद करके रखा है, कमरे के अंदर कोई नहीं है जाके सामान ले लो। तो ये बोल कर आती है और कहती है अरे मैंने उनको बोला, वो साले खुशी के मारे पागल हो गए, उनके आंखों से आंसू आ गया, बोला कि भाई अच्छा हुआ चोमू सीनियर नहीं है बिंदास जा सकते वरना साला बड़ा पकाता है। ये सुनते वो सीनियर को बुरा लगता है कि हैं मेरे जूनियर लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। उतने में वाई कहती है सुनिए ना मुझे आपसे क्वेश्चन भी है। तो वो भी कहता कैसा क्वेश्चन है? तो ये निकाल के देती है कुछ पेपर और कहती है ये पेपर है जिसपे कुछ लिखा हुआ है, अगर प्लीज़ यार अगर आपको एतराज़ ना हो तो मुझे बताओगे क्या लिखा हुआ है? और लिखने से याद आया हमारा शाओ कैन, अब भाई तो जा चुका है तो याद है ना शाओ कैन और हमारा भाई मिलकर दोनों डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़ते थे, पुराने राजा के बारे में पुराने लीडर के बारे में रिसर्च करते थे। और वो जो लैंग्वेज कह लो या हैंड राइटिंग कह लो हमारे शाओ कैन को समझ ही नहीं आता था, हो आता था उसके भाई को। अब वो जा चुका है तो भाई कौन समझाए, बेचारा पढ़ने की कोशिश भी करता है लेकिन एक वर्ड भी इसको समझ यहाँ पे नहीं आता। अरे यार ये वाला चीज़ है ना कोई स्कॉलर यहाँ पे पढ़ सकता है, और मेरी बहना वो पढ़ी लिखी है स्कॉलर भी है लेकिन वो बस छठी तक पढ़ी लिखी है, तो मुझे नहीं लगता यार इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें उसको आती होगी। और ये जो चीज़ें ना ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं जो अभी किसी से पूछ नहीं सकता। जानने को तो मैं बहुत सारे स्कॉलर को जानता हूँ जो इसको रीड कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मेरे अपनों तक रहनी चाहिए बाकी लोगों तक नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से बंदे जिनसे ये मैं रीड करवा सकता हूँ? तो अपना नंबर 4 है वो भी स्कॉलर है उसको आता होगा, लेकिन याद है ना वो भी जा चुका है। फिर मेरे दोस्त लोग यहाँ पर है, हाँ लेकिन दोस्त लोग थोड़े चोमू वगैरह हैं, उनको देखना ठीक भी नहीं होगा और उनको ज़्यादा आता भी नहीं होगा। और बड़की प्रिंसेस वो बड़ी समझदार है उसको आता होगा, लेकिन नहीं भाई वो कुछ ज़्यादा ही समझदार है उसको दे नहीं सकता। अरे यार अपनी सेकंड प्रिंसेस उसको भी ये पक्का आता होगा, और वो तो बुद्धू औरत है उसको क्या ही पता चलेगा क्या बढ़िया आइडिया आया है, रूप बदल के जाना पड़ेगा। तो याद है ना जब नया नया एपिसोड आया था तो लाल बालू वाला एक नाइट वॉचर था हमारे शाओ कैन का सबसे पहला बॉस, उसका रूप लेकर आता है और कहता मुझे प्रिंसेस से मिलना है। नौकरानी लेकर आती है, ये भी कहता हेलो प्रिंसेस, वो भी कहती क्या हुआ बे साले क्यों आया है, हाँ मैं तो तुझे जानती भी नहीं अच्छे से। तो शाओ कैन माइंड टू माइंड कहता है कि अरे मैं शाओ
शौकैन हूँ। तो वो खुश हो जाती है कि अरे ये तो अपना शौकैन आया है। तो शौकैन माइंड टू माइंड ये भी कहता है कि मुझे अकेले में बात करना है, नौकर लोग को निकालो। तो वो नौकर लोग से कहती है सुनो यार, हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तुम लोग जाओ यहाँ से। तो नौकर लोग चल जाते हैं। ये बड़ी एक्साइटमेंट के मारे कहती है कि आए हाय, तू हमेशा अपने छोटे भाई का रूप लेकर आते थे ना, लेकिन वो तो मिशन पे चल गया, किसका रूप लेकर आओगे? ऐसा सोच सोच के मैं घबरा रही थी। यार तुम तो अपने पुराने बॉस का रूप लेकर चले आए। बोलो यार क्या काम है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक छोटा सा काम है, एक डॉक्यूमेंट वगैरह था, थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा उसमें लिखा हुआ क्या है, क्या तुम पढ़ सकती हो? क्या तुम्हें आता क्या स्कॉलर लोग का वो लैंग्वेज पढ़ना? वो भी कहती है अरे अच्छे से आता है, बचपन से पढ़ी हूँ। तो ये भी कहता चलो गुड है, रुको अभी निकाल के दिखाता हूँ। उतने में ध्यान चल जाता उस किताब पर, जो किताब उसने पिछले एपिसोड में लाइब्रेरी के अंदर से लिया था। याद है ना, ड्रैगन वेन के बारे में डिटेल में लिखा हुआ था। अब ये सुनते ही शौकन डाउट में आ जाता है कि ड्रैगन वेन यानी अर्थ वेन, आर्यर, ये सब के बारे में ये छोटी प्रिंसेस, ये छुटकी प्रिंसेस क्यों जानना चाहती है? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड में मैंने बोला भी था कि बड़की प्रिंसेस है या सेकंड प्रिंसेस है नंबर 1, डाउट है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर सेकंड प्रिंसेस नंबर 1 हो सकती है? देखो कुछ भी हो सकता है, राइटर एंड में एकदम चौक करना भी कर सकता है, या किसी और लड़की को भी बना सकता है। यार सबकी आइडेंटिटी उसने बता दी है, बस नंबर 1 का नहीं बताया है। तो कुछ भी हो सकता है यार। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।